एक्स क्यूब माइनस 9m² x² प्लस 24m⁴ इंटू एक्स माइनस 16m⁴ इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए कुछ पुट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 9 और 6, तो देखो ये क्यूब में हमें क्या करते हैं, एक जो रूट है वो हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से जब हम पुट करके देखेंगे तो यहाँ m⁴ है, तो हर जगह 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 कैसे बनाए पावर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू m²। m² से m⁴ बन जाएगा, ये भी m⁴ हो जाएगा, ये भी m⁴ हो जाएगा, और ये तो पहले से m⁴। अब कोफिशिएंट को ऐड करके देखो 0 आ रहा है क्या, +1 प्लस 24 25 हो जाएगा, प्लस का -9 और -16, ये माइनस का 25 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब इसको पुट करने पर 0 इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू m² क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया। x इज इक्वल टू m² इसका एक रूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब x माइनस m² से लॉन्ग डिवीजन करेंगे। इससे हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए। तो x माइनस m² एक्स क्यूब माइनस 9m² x² प्लस 24m⁴ इंटू एक्स माइनस 16m⁴। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, सबसे पहला टर्म आ जाएगा x², एक्स क्यूब माइनस m² x², ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल। यहाँ क्या बचा, -8m² x² प्लस 24m⁴ इंटू एक्स माइनस 16m⁴। अब नेक्स्ट वाले को कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -8m² x -8m² x², और इसका मल्टीप्लाई दूसरे में होगा तो क्या बनेगा, +8m⁴ इंटू एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, अगेन ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचेगा, 16m⁴ x माइनस 16m⁴। अब हमें +16m⁴ इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है। इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, x² और इसको 2 इंटू एक्स इंटू 2m² लिख सकते हैं, है ना। 2m² लिख सकते हैं, या फिर हम 2m² नहीं लिखना चाहिए, हम अलग लिखते हैं 4m², और यहाँ पर 4m² का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमें क्या मिल गई, x माइनस 4m² होल स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4m²। तो एक x की वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है, x इज इक्वल टू m², और एक x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 4m²। तो x इज इक्वल टू 4m² एंड m², ये टू वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो अब ध्यान से देखो, 4m² हमें पहले से गिवन था, तो हमारा मतलब ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था वो क्या था, 4m², 8m³, ये हमें गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट मिल चुका है m², दूसरा कोऑर्डिनेट ही तो हमें चाहिए था, m² मिल गया। अब m² को यदि हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह m² पुट करो तो m⁴, स्क्वायर रूट ले लो तो क्या मिलेगा, m³।
तो हमें एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब मिल गया दूसरा कोऑर्डिनेट। और इस पर हमें क्या निकालना है, और इस पर हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस पॉइंट पर हम निकाल देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये क्या है, जो नॉर्मल है और जो टेंजेंट है, दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, क्या है, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लाइन तो सेम है ना, ये लाइन दोनों क्या कर रही हैं, कोइंसाइड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया। तो एक पॉइंट हमें मालूम था, दूसरे पॉइंट के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की, दूसरा पॉइंट आ गया, उस पर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इसलिए दोनों के स्लोप भी इक्वल होंगे। तो हमारा वो स्लोप, हाँ ये रहा बाई डैश का वैल्यू, बाई डैश ये आया था। हम यहाँ लिख देते हैं, बाई डैश इज इक्वल टू कितना आया था, 3x² अपॉन 2y। और ये क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था ये, है ना, dy बाई डी एक्स था। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन वाई डैश, मतलब -2x अपॉन 3x²। ओ सॉरी, ये y था, ये y आएगा, -2y अपॉन 3x²। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है m² कॉमा n m³ ये पुट करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, -2 इंटू m³ अपॉन 3 इंटू m² डालेंगे तो m⁴ हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2 अपॉन 3m, -2 अपॉन 3m आ गया। अब हम दोनों स्लोप को इक्वल कर देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, -2 अपॉन 3m इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से -2 अपॉन 9 इज इक्वल टू m²। अरे यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब थोड़ा सा रिवर्स जाके हम चेक करेंगे, रिवर्स जाके हम चेक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज हमें मिलेगी, क्या, इक्वेशन, हाँ ये देखिए, इसमें जब हमने x इज इक्वल टू m² को पुट किया तो y की वैल्यू m³ नहीं आएगी, प्लस माइनस m³ आएगी। एक बार प्लस और एक बार माइनस, उसमें से एक सही होगी एक गलत होगी। तो अभी हमने क्या लिया था, प्लस m³, तो इससे हमारा जो आंसर आया ये तो इम्पॉसिबल है। तो इस समझ में आ गया कि ये प्लस m³ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्या होगा, माइनस m³। तो इसलिए हम अब यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, -m³। जैसे ही -m³ हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो फिर हमारा m² इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 9 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेंदी है, मेंस में आएगा तो फिर ये मतलब टफेस्ट क्वेश्चंस में से आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग भी काफ़ी लगा है और सॉल्व करने में मेहनत भी बहुत लगी, और एडवांस में आने का चांस है इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एडवांस में। अगेन क्वेश्चन देख लो, हमें एक टेंजेंट दी थी कर्व पर, सेम कर्व पर ये क्या है, नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट होगी, दूसरे पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो फिर टेंजेंट और नॉर्मल थी, तो सबसे पहले हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, उससे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। इस इक्वेशन को कहाँ डाल दिया, इस इक्वेशन में डाल दिया, कर्व की इक्वेशन में डाल दिया। क्यों, क्योंकि इसको ये दोबारा कट कर रही है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसको सॉल्व करने से ही मिलेगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो एक क्यूबिक बन गया। क्यूबिक के लिए पहले हिट एंड ट्रायल से हमने एक रूट पता किया, उससे फिर लॉन्ग डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन करने से दूसरा
रूट के लिए हमें इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उससे सॉल्व किया तो दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए, टेंजेंट किस पॉइंट पर है और नॉर्मल किस पॉइंट पर है। इन दोनों ही पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, कर्व का स्लोप निकाल देना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सेकंड पॉइंट पर और स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट पॉइंट पर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ क्योंकि लाइन क्या है, कोइंसाइड। ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया और हमारे m की वैल्यू आ गई ±√2/3 कि दो स्लोप पॉसिबल है। इसका मतलब दो स्लोप पॉसिबल है तो कितनी लाइंस पॉसिबल है, ऐसी ऐसी टू लाइंस पॉसिबल हैं जो कर्व पर टेंजेंट भी होंगी और नॉर्मल भी होंगी। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। सबको समझ में आया, किसी स्टेप में डाउट? अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पूरा देख पाओ। पूरा तो नहीं देख सकते, इतना देख सकते हो जितना। जिसको पूरी तरह समझ में आ जाए अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करना, जिसको डाउट हो तो वो डाउट बताना, मैं वेट कर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने से काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, टेंजेंट नॉर्मल को कैसे एनालाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज इवनिंग में मैं अब वो टेंजेंट नॉर्मल की सीट सेंड कर दूंगा, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही देखते क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। और एक क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आसानी क्वेश्चन है।
पैराबोला का क्वेश्चन है, तो पैराबोला के मेथड से हमें नहीं करना है। पैराबोला में जो मेथड पढ़ा तो याद भी नहीं होगा, मुझे पता है ना, क्या क्या मेथड पढ़े थे उनको भूल जाओ। अभी के मेथड से हमें सॉल्व करना है। इसको इतना भी आसान नहीं है कि एकदम देखते ही हो जाए सॉल्व। इसको पहले एक रफ डायग्राम बनाना, सोचना, और फिर कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। कि कोई पॉइंट क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कोई पॉइंट है 1,2, उससे कितने कौन कौन से और कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट कर लो, इसको अच्छे से सॉल्व करना, और मैं जो शीट भेजूंगा उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, है ना। जितने क्वेश्चन हो जाए ज्यादा से ज्यादा वो कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे।